योग विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अनुलोम विलोम का दूसरा भाग, बाह्य कुंभक प्राणायाम। वो क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम करके दिखाएंगे। जैसे आपने दाहिना स्वर बंद किया, बाएं नासिका छिद्र से आपने श्वास ली, तो उस श्वास को बाएं छिद्र से, नासिका छिद्र से जब आप श्वास लेंगे तो उस श्वास को आप दाएं स्वर से छोड़ेंगे। उस समय बायां बंद कर लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद उस श्वास को बाहर ही रोक दीजिए और रोके रहिए जहाँ तक क्षमता हो वहाँ तक रुके रहिए। उसके बाद फिर वहाँ से श्वास लीजिए दाहिने स्वर से श्वास लेंगे तो फिर बाएं से छोड़िए और बाएं से छोड़ने के बाद फिर वहीं रुके रहिए। तो इस प्रक्रिया को आप करना है। इसको कहते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम। देखिए हमारी तरफ कैसे करते हैं, जानकारी लीजिए। यह भारत की सनातन संस्कृति है, प्राचीन विद्या है, आदिकाल से चली आ रही है। इसी कुंभक प्राणायाम करके ऋषि मुनियों सैकड़ों हजारों वर्षों तक
जीवित रहते थे। इस कुंभक प्राणायाम की वजह से ही वो योगी कहलाए और कई वर्षों तक जीवित रहने का उनका कारण भी यही प्राणायाम था। इसलिए योगी को प्रत्येक प्राणायाम के बारे में जानकारी होना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा मन शुद्ध होता है, शरीर के विकार दूर हो जाते हैं, हम इस योग्य पहुंच जाते हैं कि हमारी कुंडली जागृत हो जाए। कुंडली शक्ति जब भी जागृत होती है, ब्रह्मांड का सफ़र करती है, आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तो हमें एक नया अनुभव मिलता है। जब उस अनुभव को पाते हैं, उस आनंद की प्राप्ति होती है, तो फिर हमारा मन और ही इसमें विलीन हो जाता है। हम फिर इसमें समा जाते हैं। तो जब तक हम इस स्वाद को नहीं परखेंगे, इस स्वाद को नहीं जानेंगे कि योग होता क्या है, उसका अनुभव नहीं करेंगे, उस स्वाद को नहीं चखेंगे, तब तक इसकी महिमा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप प्राणायाम करते रहिए, योग विज्ञान की वरीयता को आगे बढ़ाते हुए प्राणायाम करते रहिए और सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जानकारी लिए कमेंट करिए। इसी के साथ ही और जानकारी अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत।